गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9। आज के नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपका वेलकम है ऑनलाइन क्लास में। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था अबाउट द पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स इन इंडिया और कैबिनेट के पावर के बारे में बताया, प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बताया था। जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है और नेक्स्ट जो टॉपिक है द प्रेसिडेंट। मैंने पहले ही बताया आपको हमारे देश में जो इंस्टीट्यूशन थे उसमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट एंड द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का मैंने सबसे पहले आपको बताया, लोकसभा राज्यसभा का। उसके बाद मैंने आपको प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट के बारे में बताया और आज मैं फिर दोबारा आपको बताने जा रहा हूँ एक और इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन, वो द प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और प्रेसिडेंट क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट। जिस कंट्री में स्पेशली जो रिपब्लिक कंट्री होते हैं, तो रिपब्लिक में जो प्रेसिडेंट होते हैं दे आर द इलेक्टेड। इस हमारा देश रिपब्लिक, और आप जान लीजिए ब्रिटेन जो है वो रिपब्लिक नहीं है। ये अक्सर स्टूडेंट के दिमाग में ये कन्फ्यूजन रहता है कि रिपब्लिक क्या होता है। मैंने इसको कई बार एक्सप्लेन किया आपको। व्हेनेवर द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ एनी कंट्री is elected directly or indirectly, the country is called the republic। तो हमारे देश का हेड ऑफ द स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट, और उनका इलेक्शन होता है एवरी 5 ईयर इलेक्शन हमारे देश में होता है। तो हमारे देश क्या रिपब्लिक। अब चले ग्रेट ब्रिटेन में। ग्रेट ब्रिटेन में वहाँ पर कौन है, क्वीन है, और वो क्या है, हेरिडेटरी है, उनका इलेक्शन नहीं होता। इसलिए आप कह सकते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन इज ए नॉट रिपब्लिक। तो ये आपका हेड ऑफ द स्टेट हो गया। इसके जो फंक्शन होते हैं, प्रेसिडेंट के जो फंक्शन होते हैं, जस्ट सेरेमोनियल फंक्शन होता है। सिग्नेटरी, सेरेमोनियल सिग्नेटरी लाइक द क्वीन ऑफ द ब्रिटेन। उसी तरह से ब्रिटेन की क्वीन की तरह ही इंडिया में प्रेसिडेंट का पावर होता है। वो केवल साइन करती है। जो भी ऑर्डर पास होता है पार्लियामेंट से, जो रूल्स पास होते हैं उस पर वो केवल साइन करते हैं। एक तरह से सेरेमोनियल होता है। ये सुपरवाइज करते हैं ओवर ऑल फंक्शनिंग ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्या हो गया, प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट है, ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, और इनकी वर्किंग को वो सुपरवाइज करते हैं। डिफरेंट मिनिस्टर्स की वर्किंग को वो क्या करते हैं, फंक्शन को सुपरवाइज करते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पोस्ट के इलेक्शन जो होता है वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होता है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में देश के कॉमन पीपल डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करता है, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट के लिए होता है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या होते हैं, डायरेक्ट इलेक्टेड। बट द सेम टाइम आप देखेंगे हमारे देश से प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, उसमें कॉमन पीपल पार्टिसिपेट नहीं करता है। उसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन करते हैं, तो देश के एमपी, वो भी इलेक्टेड एमपी, एमएलए, ये सभी डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन। इसलिए कहा जाता है प्राइम मिनिस्टर जो देश में होते हैं वो पॉपुलर मैंडेट को एंजॉय करता है। या पॉपुलर मैंडेट्स है, उनको वोट किसने दिया, उनको वोट डायरेक्ट पॉपुलेशन ने, सिटीजन ने, पीपुल ने वोट किया। बट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री डज नॉट एंजॉय द पॉपुलर मैंडेट, मीन्स उनको पॉपुलर मैंडेट नहीं होता है। वो किनके वोट, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट में कौन पावरफुल है। तो आप यूँ कह सकते हैं इन वन सेंटेंस कि प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली इलेक्टेड है पीपल के थ्रू, और प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। इसलिए मैक्सिमम पावर किसके हाथ में है, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में, और प्रेसिडेंट के हाथ में एक तरह से सिग्नेटरी पावर। ठीक है, ये आपका पावर, इनका जो पावर होता है प्रेसिडेंट का, ओनली पेपर होता है, ऑन पेपर। यहाँ ऑन पेपर से मतलब है केवल पेपर को साइन करके उसको पास कर दो। ओके,
कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है, दिखलाया गया है, सुप्रीम पावर का यूज प्रेसिडेंट करता है। ऑन द पेपर, मैंने पहले बताया, ऑन द पेपर में संविधान में लिखा हुआ कि सुप्रीम पावर का यूज प्रेसिडेंट ही करता है। किस किस तरह के पावर का यूज करता है आप देख लीजिए। जितने भी गवर्नमेंटल एक्टिविटीज होते हैं, यूँ कहें कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट जो भी एक्टिविटी करते हैं देश के लिए, जनता के लिए, सिटीजन के लिए, वो प्राइम मिनिस्टर के नाम से नहीं होता है, ऑन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट होता है। ऑन पेपर, ध्यान देंगे, वर्बली अनाउंस होता है ऑन द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर, बट ऑन द पेपर क्या होता है? ऑन द पेपर होता है प्रेसिडेंट का साइन होता है। जो भी बड़े पॉलिसी लिए जाते हैं कैबिनेट के थ्रू, लिए जाते हैं पॉलिटिकल हेड के थ्रू, बट साइन कौन करते हैं? हेड ऑफ द कंट्री उसमें साइन करते हैं, प्रेसिडेंट साइन करते हैं। जितने भी लॉज बनते हैं और जितनी भी पॉलिसी बनाए जाते हैं, सब पे उनका साइन होते हैं और उन्हीं के नाम से कोई पास होता है, ऑन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट होता है। बड़े बड़े जो देश के पोस्ट है, उस पोस्ट पर भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करता है। ध्यान देंगे, उस पोस्ट पर अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करता है। इवन द प्राइम मिनिस्टर का भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करता है, लेकिन उस अपॉइंटमेंट के साथ थोड़ी सी मजबूरी होती है। बड़े बड़े पोस्ट पर अगर अपॉइंटमेंट करते हैं तो ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं जिस व्यक्ति का नाम, तो उससे प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करते हैं। तो ये क्या हो गया? सुप्रीम पावर को इस तरह यूज किए जाते हैं। अपॉइंटमेंट देख लीजिए आप, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट की जो चीफ जस्टिस है, इसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। द जजेज ऑफ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट, रेस्ट जो जज होते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, इसका भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करते हैं। डिफरेंट स्टेट्स की गवर्नर्स, उसका भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करते हैं, बट ध्यान रखें ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर करते हैं। और इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट या चीफ इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करते हैं। तो ये आप कह सकते हैं प्रेसिडेंट सुप्रीम पावर का यूज करते हैं, जो कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया है। हाँ, प्रेसिडेंट के पावर में हमारे देश से डिफरेंट कंट्रीज में जो एम्बेसडर का अपॉइंटमेंट होता है, उसका भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करते हैं। पर ध्यान रखें ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, डिफरेंट कंट्रीज में एम्बेसडर जो होते हैं उसका अपॉइंटमेंट हमारे प्रेसिडेंट ही करते हैं। दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज से हमारे देश का ट्रीटी होता है, समझौता होता है या एग्रीमेंट होता है। किसी भी बड़े पॉलिसी से जुड़ा हुआ, डिसीजन से जुड़ा हुआ एक एग्रीमेंट अगर होता है दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज से, तो ये एग्रीमेंट और ट्रीटीज करते हैं प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे पॉलिटिकल हेड है, बट नाम किसका होता है? ऑन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, और उनका साइन उस पर होता है। इवन द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स। हमारे देश में जो डिफेंस फोर्स है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उसकी भी सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट ही होते हैं। जिसे आर्मी का जो चीफ होता है, एयरफोर्स का चीफ होता है और नेवी का चीफ होता है, दे वर्क अंडर द प्रेसिडेंट एंड ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। उसका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। इवन आप जान लें, कुछ बिल, कानून जो पास होता है, तो कानून तो नॉर्मल पार्लियामेंट में पास होता है, लेकिन अल्टीमेटली साइन कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर साइन करते हैं उस पर, सॉरी प्रेसिडेंट साइन करते हैं उस पर। और जब तक प्रेसिडेंट का एसेंट नहीं मिलता है, उनका एक प्रकार से इरादा नहीं मिलता है, तब तक वो लॉज में कन्वर्ट नहीं होता है। लेकिन इसके साथ जुड़ा हुआ बात यह है कि इसको रिवीजन करने के लिए प्रेसिडेंट लौटा सकते हैं किसी भी कानून को, लेकिन साइन करने के लिए नहीं लौटा सकते। साइन नहीं कर सकता ऐसा कुछ भी नहीं, उन्हें साइन करना पड़ेगा।
फिर 14 दिन तक मैक्सिमम रख सकते हैं, उसके बाद फिर से लौटाना पड़ता है साइन करके। तो इसमें रियल पावर आप समझ लें किसके हाथ में आ गया। आप इस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की पावर को, फंक्शन को पढ़ने के बाद आपको समझ में ये आ गया कि विच इंस्टीट्यूशन इज द मोर पावरफुल, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर इज मोर पावरफुल। प्रेसिडेंट का पावर केवल पेपर में होता है। येट द प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट ही प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। द प्रेसिडेंट अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पावर। लेकिन जो लोकसभा में जो मेजोरिटी के लीडर होते हैं, लोकसभा में जो मेजोरिटी पार्टी के लीडर होते हैं, उन्हीं को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं, दूसरे किसी को नहीं अपॉइंट कर सकते। लोकसभा में जिन पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी मिलती है, उसके जो लीडर होते हैं उसी को प्रेसिडेंट एज ए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं, या फिर कॉलिजन के जो लीडर हों उन्हीं को अपॉइंट कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर के रूप में। अगर किसी कारण से किसी पॉलिटिकल पार्टी को सिंगल मेजोरिटी नहीं मिलती है और तो कॉलिजन को मेजोरिटी नहीं मिलती है, द अपॉइंटमेंट ऑफ द लीडर हु कैन मस्टर इन मेजोरिटी सपोर्ट इन लोकसभा इज फेल टू बी discretion of the president. The president asked the newly appointed prime minister to prove majority support in Lok Sabha. तो इस तरह आपने देख लिया प्राइम मिनिस्टर के, प्रेसिडेंट के पावर को आपने भी एंजॉय किया और समझ लिया आपने। वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज में अलग अलग तरह के गवर्नमेंट है। जैसे हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो यहाँ क्या साबित हुआ, प्राइम मिनिस्टर इज मोर पावरफुल एंड ऑल द पावर इज कंसंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। बट इन द सेम थिंग वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज में प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी है। इसका एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, यूएसए में देखिए, वहाँ पे प्रेसिडेंट पावरफुल है और यूएसएसआर में प्रेसिडेंट ही पावरफुल है। तो इस सिस्टम को क्या करते हैं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है। यहाँ डायरेक्ट इलेक्शन से मतलब है पीपुल डायरेक्टली चूज देयर प्रेसिडेंट बाय कास्टिंग देयर वोट्स। तो वहाँ पे पावर किसके हाथ में चला गया, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में चला गया। और उसी तरह हमारे देश में प्रेसिडेंट डायरेक्टली चूज नहीं किए गए। कौन चूज किए गए, प्राइम मिनिस्टर चूज किए गए डायरेक्टली। तो प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे देश में हुआ। तो इस तरह करके हमने पढ़ा आज कि प्राइम मिनिस्टर इज मोर पावरफुल देन द प्रेसिडेंट। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को लिख करके सेंड करेंगे ग्रुप में। 2 क्वेश्चन आपके लिए है। एक्सप्लेन द पावर ऑफ प्रेसिडेंट। इंडियन प्रेसिडेंट की कितने पावर है, तो सभी पावर को आपको एक्सप्लेन करना है, लिखना है। और सेकेंड क्वेश्चन आता है, व्हाई पीएम इज मोर पावरफुल देन द प्रेसिडेंट। हमारे देश में प्रेसिडेंट से अधिक पावरफुल प्राइम मिनिस्टर है, उसके क्या कारण हो सकते हैं, या कंपेयर करके बताएं कि प्रेसिडेंट क्यों पावरफुल नहीं है और प्राइम मिनिस्टर क्यों पावरफुल है। इस क्वेश्चन को आप लिख करके और ग्रुप में सेम डे में आप इसको सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू।